लीडर सुनील शर्मा का कहना है कि बीजेपी पसमानदा और महरूमीन के रिजर्वेशन के साथ है। उन्होंने इल्जाम लगाया कि हुकूमत रिजर्वेशन पर सियासत कर रही है। बहुजन समाज के जो लोग हैं वो कह रहे हैं कि हम असेंबली का घेराव करेंगे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी मूल रूप से तमाम ऐसे वर्ग जो वंचित हैं, जो पीड़ित हैं, जो डिप्राइव्ड हैं, ऐसे तमाम वर्गों की रिजर्वेशन के हम साथ हैं। और जो संविधान के दायरे में अभी तक आरक्षण दिया गया है, एक सोची समझी साजिश के तहत जम्मू कश्मीर की सरकार ने एक षड्यंत्र रचा है आरक्षण छीनने का। मुझे लगता है कि ये उन वर्गों के साथ अन्याय होगा जिन वर्गों को संविधान ने आरक्षण दिया है। सर, जम्मू के साथ डिस्क्रिमिनेशन की बात होती है, कल पवन गुप्ता भी कह रहे थे, लेकिन एनसी कहती है कि पिछले 10 साल में आपने इस डिस्क्रिमिनेशन को कम क्यों नहीं किया? डिस्क्रिमिनेशन हमने कम की और यहाँ पे विकास बराबर चला। आप देख लीजिए, जम्मू में पिछले 10 सालों में ही विकास हुआ, अन्यथा नेशनल कॉन्फ्रेंस ने 70 साल जम्मू को सिर्फ लूटा। रिजर्वेशन पर जम्मू कश्मीर की सियासत में हलचल मची है। इस मामले पर वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने कमेटी तश्कील दी है। मुबारक गुल ने कहा है कि कमेटी 6 महीनों में रिपोर्ट सौंपेगी। तमाम पहलुओं पर मुशावरत होगी। किसी को भी अगर कोई तशवीश है तो वो अपने मशवरे या रद्द-ए-अमल दे सकता है। मेरे साथ ज्वाइन कर रहे हैं मुबारक गुल, ये नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर मोस्ट लीडरों में एक हैं और लेजिस्लेटर भी हैं। रिजर्वेशन का जो इशू है उस पर जो बहुजन समाज, जो दलित समाज के लोग हैं, वो कह रहे हैं कि हम 24 को स्ट्राइक करेंगे, ये असेंबली का घेराव भी करेंगे। नहीं, मेरी बात सुनिए। ऑलरेडी चीफ मिनिस्टर ने कमेटी बनाई है रिजर्वेशन के बारे में। उन्होंने कहा कि 6 महीने तक उनको टाइम दिया है। और सकीना यतूजी उसकी चेयरपर्सन है और भी 2 मिनिस्टर उसके साथ हैं। अभी वो बीच में सेशन चला। अब मुझे बताए, मिनिस्टर के ऊपर क्वेश्चन आवर भी, ग्रांट्स भी, और साथ साथ जो उनके जो यहाँ लोगों के आर्मी मेंबर के सवाल वगैरह, तो अभी वो बैठेंगे सेशन के बाद, कमेटी बैठेगी, वो डिस्कस। उन्होंने एक स्टेटमेंट भी दिया यहाँ पे, कहा कि हमने इस तमाम को एप्लीकेशन मांगे, रिप्रेजेंटेशन मांगे, सारी कम्युनिटी को, सारे स्टेक होल्डरों को, उनकी रिप्रेजेंटेशन आ जाएगी। उसके बाद वो उसमें बैठेंगे, उसमें डिस्कस करेंगे। अगर और भी किसी को कोई है प्रॉब्लम, वो इस कमेटी के थ्रू आए और वहाँ उनके रिप्रेजेंटेशन दे दें, अपने सजेशंस दे दें, अपने फीडबैक दे दें, और उनको वेलकम करते हैं वो कमेटी जो बनी है। उन्होंने हाउस में भी बोला, आप दीजिए हमें। अभी बैठेगी कमेटी, आराम से डिस्कस करेंगी और इंशाल्लाह ताला कोई ऐसा कोई रास्ता निकले जो सबों के लिए मंजूर होगा। जम्मू के साथ डिस्क्रिमिनेशन की पवन गुप्ता भी कल बोल रहे थे, बीजेपी क्या बोल रहे थे? जम्मू के साथ डिस्क्रिमिनेशन क्या 10 साल इनके साथ हुकूमत थी, ये तो पीछे से उनको चला रहे थे। पीडीपी बीजेपी गवर्नमेंट भी थी, लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब भी इनके वहाँ से ही आए, सेंटर से। 3-4 महीने में डिस्क्रिमिनेशन होगी। क्या बता रहे हैं आप? क्या डिस्क्रिमिनेशन? नहीं, ये तो ऐसे पहले से ही कह रहे थे, ये गलत है, ये चीज़ें गलत है। आज हर एक मेंबर को ऑन बोर्ड लिया और चीफ मिनिस्टर ने, जब उनको ये बजट बनाना था, जम्मू के मेंबरों को भी, कश्मीर के मेंबरों को, हर जगह बैठे वो उन्होंने डिस्कस किया उनके साथ। और आज है नहीं, ये जहाँ जिस चीज़ की ज़रूरत है वहाँ वो चीज़ मिल जाएगा। अगर किसी चीज़ में ज़्यादा ज़रूरत है कश्मीर में, वहाँ ज़्यादा मिलेगा। जहाँ में जम्मू को ज़्यादा जोर देना है, ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करनी है, वो हम जम्मू में करेंगे। ऐसी बात नहीं है। सर, कई जगहों पे हिंदू मुस्लिम हो रहा है और मैं ये कहूँगा, ये एक मुल्क, सेक्युलर मुल्क है, सब इसमें है। और ये एक चमन है, चमन में डिफरेंट किस्म के फूल हैं। अगर एक ही किस्म के फूल होंगे तो चमन नहीं कहेंगे। चमन तभी कहेंगे जब मुख्तलिफ किस्म के फूल होंगे, उसमें सबों को ये सूरज ऊपर है, सूरज की किरणें सबों पे पड़ती है। ये ज़रूरी नहीं, मजहब के नाम नहीं है, मजहब ने नहीं सिखाता आपस में बेअदब रखना। न्यूज़ 18 करने के लिए शुक्रिया। कैमरामैन चांद के साथ समीर भट्ट, न्यूज़ 18 जम्मू।